अगर मैं तुम्हें टूर्नामेंट से पहले पूछता कि किस ग्रुप विनर को सबसे मुश्किल राउंड ऑफ 32 फिक्सचर मिलने वाला है तो तुम क्या बोलते? क्या तुम बोलते जर्मनी, फ्रांस या ब्राजील या पोर्चुगल? बट अगर तुमने ये सारे जवाब दिए हैं तो ये सारे जवाब गलत हैं, बिकॉज असली जवाब है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के सामने वन ऑफ द हार्डेस्ट राउंड ऑफ 32 फिक्सचर्स हैं, बिकॉज वो फेस कर रहे हैं मोरक्को से और उनका वर्ल्ड कप का रन यहीं पे एंड हो सकता है। देखो, नेदरलैंड्स अभी तक एकदम ही खतरनाक कातिलाना फुटबॉल खेली है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप में परफॉर्म किया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप विनर्स आउट ऑफ ऑल दैट दे हैव प्लेड। पूरे टूर्नामेंट में किसी का डोमिनेशन सबसे ज्यादा दिखा है तो वो टीम है नेदरलैंड्स, क्योंकि इन लोगों ने, हरामखोरों ने 10 गोल मार दिए हैं ग्रुप स्टेज में ही। ओपनिंग गेम में जापान के सामने 2 गोल्स मार दिए, फिर आते आते स्वीडन के सामने पछेड़ दिया भाई, पिटाई कर दी गंदी वाली 5 गोल मार के। टूनिसिया के सामने भी 3 गोल मार के ये टीम आ रही है इन द राउंड ऑफ 32। इनका अटैक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है थ्रू आउट देयर हिस्ट्री एंड दिस माइट बी द बेस्ट नेदरलैंड्स अटैक दैट वी हैव सीन, क्योंकि ब्रायन ब्रॉबी हरामखोर गोल पे गोल मारे जा रहा है। साथ साथ में कोडी गैक्पो को अगर तुम लिवरपूल के रेड शर्ट से निकाल के एक ऑरेंज शर्ट पहना दो ना, तो यह बंदा प्राइम क्रिस्टियानो बन जाता है जो लेफ्ट विंग पे खेलता था। गोल पे गोल मार रहा है, असिस्ट पे असिस्ट दे रहा है, ये बंदा रुक नहीं रहा मेरे भाई। साथ साथ में अगर कोई चीज की कमी रह जाती है तो डेंजल डम्फ्रीज जैसे विंग पे से भाग के आ जाता है भाई असिस्ट देने, अटैक में कंट्रीब्यूट करने। साथ में मिकी वैन डेवन का हमें पता ही है भाई, भगवान बचाए इससे भाई, इतना पेस, इतनी फिजिकलिटी है इस टीम के पास कि भाई सब टीमें डरती है। नेदरलैंड्स का हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता था कि डिफेंस इनका अच्छा है, डिफेंस इस बार भी अच्छा है, बट इस बार तो अटैक इतना अच्छा लग रहा है कि सब लोग डर रहे हैं इनसे। बट अगर तुम आके फेस कर रहे हो मोरक्को को इन द राउंड ऑफ 32 तो डरना तो बनता है भाई, क्योंकि ये मोरक्को की टीम अब अंडरडॉग नहीं रही है मेरे भाई। अंडरडॉग थी वो 2018 में, 2022 में, 2026 में। दे आर नॉट एन अंडरडॉग भाई। बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स को अपसेट करने का मद्दा रखती है यहाँ पे ये टीम। ये जो लास्ट वर्ल्ड कप से तहलका मचाना शुरू किया है इन लोगों ने, वो अभी तक रुका नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप में 2022 में ये लोग ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया से 0-0 ड्रॉ कर लेते हैं, साथ साथ में 2-0 की विक्ट्री ले लेते हैं बेल्जियम के सामने और 2-1 की विन इन कनाडा। एंड ये लोग यहाँ पे नहीं रुकते भाई, 0-0 ड्रॉ पे खींच लेते हैं स्पेन को और राउंड ऑफ 16 में उनको नॉकआउट कर देते हैं। फिर आते आते पोर्चुगल को 1-0 हरा देते हैं इन द क्वार्टर फाइनल्स। फिर हालांकि वो लोग फ्रांस और क्रोएशिया से हार जाते हैं, बट दिस रन for an underdog team to be in the semi-final facing France was a phenomenal achievement for this team. And ये लोग यहाँ पे रुके नहीं भाई साहब, ये लोग आते आते 2026 में इससे भी ज्यादा दानों वाली टीम लेके आ गए हैं भाई। साईवारी को लेके आ गए हैं, बुआदी को लेके आ गए हैं भाई, पता नहीं चल रहा लोग जाए कहाँ। ओपनिंग गेम में बुआदी ने वहां पे पॉकेट कर लिया ब्राजील के सारे प्लेयर्स को, 1-1 की ड्रॉ निकालते हैं ब्राजील जैसे 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के सामने। स्कॉटलैंड को थोड़ा सा अनकन्विंसिंगली बट 1-0 की विक्ट्री आ जाती है स्कॉटलैंड के सामने, और हेती के सामने तो 4 गोल की पिटाई करके आ रही है ये टीम। एंड ये लोग अपने ग्रुप में सेकंड फिनिश किया है जस्ट ऑन गोल डिफरेंस। ब्राजील के और मोरक्को के पॉइंट सेम थे। अगर ये लोग फर्स्ट आ जाते तो ये लोग शायद जापान को फेस कर रहे होते इन द राउंड ऑफ 32 एंड यहाँ पे हमें नेदरलैंड्स वर्सेस ब्राजील देखने मिल जाता, बट नहीं, दे फिनिश सेकंड एंड ये लोग फेस करेंगे अब नेदरलैंड्स को। इसीलिए यार इसको डार्क हॉर्स बोलना जस्टिस नहीं करता। Morocco is not a dark horse anymore. At what point will we stop calling Morocco an upset machine and start calling them one of the best in the world? And अगर तुम FIFA ranking देखोगे, Morocco is ranked higher than Netherlands. दोनों बहुत ही आसपास है, बट ये Morocco नंबर 7 पे है FIFA रैंकिंग में और Netherlands नंबर 8 है। तो तुम समझ रहे हो कितना क्लोजली कंटेस्टेड मुकाबला होने वाला है ये। ऑन पेपर तुम्हें लगता है कि Netherlands आर यूरोपियन जायंट्स भाई, बट तुम FIFA रैंकिंग उठा के देख लो सर, Morocco रिजल्ट पे रिजल्ट ला रही है, रिजल्ट पे रिजल्ट ला रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। बट तुम्हें शायद पता नहीं होगा ये मोरक्को और नेदरलैंड्स का कनेक्शन क्या है। ऑलमोस्ट 5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री जो कि डच नेशनल्स हैं वो मोरक्कन बॉर्न हैं। 6 लाख मोरक्कन्स नेदरलैंड्स में रहते हैं, इसीलिए एक मोरक्कन कम्युनिटी ये डच नेशन में बहुत ज्यादा है। एंड तुम्हें शायद पता नहीं होगा, बट 2022 के वर्ल्ड कप में जब इन लोगों ने स्पेन को हराया था, जब इन लोगों ने पोर्चुगल को हराया था, तो ये जो मोरक्कन्स हैं वो लोग ने डच स्ट्रीट्स को मोरक्कन बना दिया था। पटाखे फूट रहे थे, आगे जल रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट नेदरलैंड्स, ये पूरा मोरक्को बन चुका था। इतना सेलिब्रेशन, इतना अग्रेशन, इतना पैशन है ये मोरक्को में जो नेदरलैंड्स में रहते हैं। एंड मोरक्को के कुछ टॉप प्लेयर्स जो हैं वो एक्चुअली डच लीग में खेलते हैं। एंड ये 26 मेन की स्क्वाड में जो 18 लोग हैं मोरक्को के, वो लोग पैदा हुए हैं यूरोप में पले बड़े हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर आल्सो बोर्न एंड रेज्ड इन द नेदरलैंड्स।
एंड ये जो नेदरलैंड्स की कोचिंग है वो बहुत ही हेवीली इन्फ्लुएंस हो रही है इनटू द मोरक्कन फुटबॉल। मोरक्कन फुटबॉल में जो फिलोसफीज यूज हो रही है वो एक्चुअली आ रही है नेदरलैंड से। एंड अगर यहाँ पे मोरक्को हार भी जाए या जीत भी जाए, दोनों ही साइड से यहाँ पे तबाही मचने वाली है नेदरलैंड्स में, क्योंकि नेदरलैंड्स के जो लोग हैं उसमें जो मोरक्कन कम्युनिटी है वो लोग स्ट्रीट्स को ओन कर देंगे, आगे मशाले लेके निकल पड़ेंगे, वेदर दे लूज और वेदर दे विन। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है सर, ये है लेबर, ये है आम जनता की लड़ाई जो मोरक्कन्स रह रहे हैं इन द नेदरलैंड्स। एंड रोनाल्ड कोमन ने एक्चुअली इंटरव्यू में आके बोला है कि मोरक्को विल बी द हार्डेस्ट अपोनेंट दे हैव फेस्ड सो फार इन द टूर्नामेंट। नेदरलैंड्स का कोच अगर तुम्हारे सामने ये बोल रहा है, दैट मीन्स मोरक्को की इस टीम में कुछ तो बात है। बिकॉज यार नेदरलैंड्स के पास कोई कमी नहीं है, दे हैव नथिंग टू फियर अबाउट। उनकी क्वालिटी अटैक है, उनका क्वालिटी डिफेंस है, वो गोल बथेरे मारते हैं, बट लेकिन उन लोगों ने हर एक ग्रुप स्टेज मैच में कंसीड किया है अगेंस्ट ट्यूनीशिया, अगेंस्ट स्वीडन, अगेंस्ट जापान ट्वाइस। 4 गोल खाए हैं अगेंस्ट 10 गोल स्कोर्ड। एंड मोरक्को की यही स्ट्रेंथ है, हाई प्रेसिंग, डिफेंसिवली सॉलिड एंड हैवी ट्रांजिशन, अग्रेसिव प्रेसिंग में बिलीव रखती है ये मोरक्को की टीम। एंड इसी की वजह से नेदरलैंड्स को यहाँ पे बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज नेदरलैंड्स जो है तुम्हें इजीली गोल स्कोर करने नहीं देगी। नेदरलैंड्स मार सकती है गोल्स, बट मोरक्को विल नॉट मेक इट ईजी फॉर देम, नॉट एट ऑल। एंड मोरक्को यहाँ पे डिफेंसिवली ज़्यादा सॉलिड है एंड नेदरलैंड्स यहाँ पे अटैकिंगली ज़्यादा सॉलिड है, बट यहाँ पे मैच डिसाइड इसी पे होगा। हम अक्सर बात करते हैं कि जो बंदा मिडफील्ड कंट्रोल करेगा वो बंदा जीतेगा मैच, बट यहाँ पे इस गेम में द स्क्रिप्ट विल बी फ्लिप्ड, ना अटैक ना मिडफील्ड, बट डिफेंस यहाँ पे तय करेगा कि मैच कौन जीतने वाला है। जो टीम ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड होने वाली है वो यहाँ पे गेम ये जीतेगी। ये गेम पूरा कंट्रोल होने वाला है डिफेंस से। एंड मेरा कहना तो ये है कि भाई इसको तुम 70-30 मत मानो। 70% नेदरलैंड्स के चांसेस नहीं है विन करने के, ये 50-50 वाला गेम है। 50% चांस दोनों के हैं, दोनों की क्वालिटी इक्वल है, फीफा रैंकिंग सेम है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स है, अटैक वर्सेस डिफेंस है। इसीलिए ये गेम होने वाला है बहुत ही भयंकर, ये होने वाला है तबाही मचाने वाला गेम। एंड मेरा प्रेडिक्शन इस गेम के लिए है कि यहाँ पे एक अपसेट, या अब हमें अपसेट नहीं बोलना चाहिए, दिस विल बी अ 2-1 विक्ट्री इन फेवर ऑफ मोरक्को। ये 90 मिनट्स में होगा या एक्स्ट्रा टाइम में होगा, बट ये होने वाला है। तुम्हारे क्या प्रेडिक्शन है, ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। एंड हम तुम्हें मिलेंगे इसी के वॉच अलोंग में, तो फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं भाई।